आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं घायल इश्क सीजन 2। और इसका सीजन 1 सुनना है तो सतरंगी मोहब्बत चैनल है हमारा। हमने इस चैनल के लोगों के नीचे जो है लिंक डाल रखा है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और सच में उसे जाकर देखे, बहुत बढ़िया जो सीरीज़ है वो है। और उसके बाद आप यहाँ आइए तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप वो देख के आए यहाँ पे, क्योंकि समझने के लिए जो है उसे देखना ज़रूरी है। और आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये बेहतर है, उसके कुछ शुरू के एपिसोड आपको ऐसे लगे, पर जब जब आप उसे स्टार्ट करोगे ना सुनना, आप कहोगे भाई क्या मिस करा हमने। सच में फर्स्ट सीज़न इतना बढ़िया है। तो चलिए और ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, हम इस बात को यहीं रोकते हैं और स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो सूर्यांश है उसका रिश्ता पक्का करने गए थे, और सृष्टि जो है गोलू को भी लेके गई थी जानबूझ के। और उसके डैडा थोड़े नाराज़ थे, यानी कि चाहत, लेकिन फिर भी जो है ना ठीक था। और हमारी जो कनक है उसके अंदर जो है रोमांस का कीड़ा जाग चुका था। तो देखते हैं क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कनक का रूम था वो बंद था। अब जो है सांसों की आवाज़ आ रही थी, चूड़ियाँ भी बज रही थी, और जो साड़ी थी वो फ्लोर पे पड़ी हुई थी, और जो ब्लेजर था वो भी पड़ा हुआ था। हमारी जो चाहत है वो उठती है और सांस लेती है और बोलती है कि बस करो, अब और नहीं, देखिए हमारी उम्र ये नहीं है, शट अप। और जो है उसको फिर से पकड़ती है और उसके ऊपर आ जाती है वो, और अब वो उसको प्यार करने लगती है। वो बहुत अच्छे तरीके से दोनों एक दूसरे के करीब आए हुए थे और प्यार कर रहे थे। जो कनक है, मानो शायद उनके बीच में काफ़ी टाइम होगा, यानी कि साल भर ही समझ लो, जो वे एक दूसरे के पास नहीं आ रहे थे। और जो कनक है वो तो बस बेकाबू हो रही थी, और जो प्यार बरसा रही थी वो चाहत पर। और हमारी चाहत कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी तो बस उसका मुंह बंद कर रही थी और अपने लब उसके लबों पर रख दे रही थी। और जो उनमें होता है भाई, खतरनाक वाला होता है। हाँ, लीड हमारी कनक ही कर रही थी, लेकिन जो चाहत है उसको कैसे उसका जो है पावर ऑन करना है वो तो हमारी कनक को ही पता है ना। बस उसको बुली करना स्टार्ट, और वो चढ़ भी जाती है और अपनी सारी ताकत लगा देती है हमारी चाहत। और जो वो ताकत लगा के जो वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, और जो थक के चूर होते हैं, जो चाहत थी वो एकदम से उसके ऊपर लेट जाती है, और बस मुंह से यही हो रहा था कि बस और नहीं। तभी कनक को भी हंसी आती है, और उसको जो है ना कस के जो है ना लेटी रहती है वो, और उसके चेहरे पे भी स्माइल थी, हल्के से आंसू थे। बस मन में यही था कि मैं सिर्फ आपका मन डाइवर्ट करना चाहती हूँ, आप ना कुछ ज़्यादा ही दूर हो गए मुझसे भी और अपने बच्चों से भी। आपको बताना पड़ेगा कि आपके अपने कौन है, पराए कौन है। पड़े ही उसमें मेरा भाई क्यों ना हो और आपका भाई, पर आपको जो है ना ज़रूर महसूस करवा के रहूँगी मैं। और ये बात वो अपने मन में बोल रही थी। अब जो हमारी कनक है वो भी सो जाती है ऐसे ही चाहत के साथ, और दोनों एक ही कंबल में जो है सो जाते हैं। अब चलते हैं हम उधर गोलू की और सृष्टि की तरफ। जो सृष्टि थी वो जो है चेंज करने चली गई थी, क्योंकि वो थोड़ी हैवी साड़ी पहन के गई थी वहाँ पे, और उसने निकाली नहीं थी। और जो हमारा गोलू है वो चेंज कर चुका था। और सृष्टि बाहर आती है, जैसे ही वो बाहर आती है तो गोलू से नहीं दिखता। तभी वो चारों तरफ देखने लगती है और बोलती है कि गोलू अब कहाँ गए, गोलू। तभी जो है वो बालकोनी की तरफ देखती है तो हमारा गोलू वाइट शर्ट पहन रखी है उसने, नीचे ब्लैक ट्राउजर, और शर्ट के बटन खोल रखे हैं उसने 3 और पीछे कर रखा है
अपने जो कॉलर है और अपने हाथ दोनों जो है ना ऐसे खोल रखे हैं जैसे टाइटैनिक में जो हीरोइन थे ऐसे। और बारिश आ रही थी बाहर, और बारिश की जो बौछार थी, मानो जैसे गोलू अपने जो है शरीर पे जो है उन बूंदों को महसूस कर रहा था, यानी कि बारिश की बूंदें पड़ रही थी और अपनी दोनों बाहों से जो है वो स्वागत कर रहा था कि आओ और मुझे भिगा दो। जो सृष्टि है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और उसको ना एक क्लाइमैक्स में जो है थोड़ा पीछे लेके जाएंगे, उसको एक सीन याद आ जाता है जब वो छोटे थे तो उनको मना करते थे कि बारिश में मत भीगो, लेकिन गोलू और जो सृष्टि थी वो बारिश में जो है ना ऐसे ही नहाते थे और गोलू तो महसूस करता था बारिश की बूंदों को और सृष्टि भी उसके पास। और वो जो बचपन की जो याद है उसे जो है उसके सामने आ जाती है मानो गोलू को देख के। वो इतनी खुश होती है बहुत। उसने हल्की सी साड़ी पहन रखी थी और साड़ी कह सकते हैं डार्क ब्लू कलर की। तभी जो है वो तुरंत आती है चुपके से और उसकी पायल बजे ना आराम से आती है, आके जो है ना वो बाहें फैला के खड़ा था तो उसे पीछे से एकदम से कस के जो है हमारी सृष्टि जो है ना उसके करीब चली जाती है और उसका जो चेहरा है वो उसकी पीठ पे था और दोनों हाथ उसके आगे पेट पर थे और जो सृष्टि उसमें समा जाती है पीछे से। जैसे वो उसको छूती है तो जो गोलू था वो भी थोड़ा सहम सा जाता है और महसूस हो जाता है कि जाना पहचाना एहसास है, जाना पहचाना जो सुकून है, एक महक है, एक खुशबू है। तो उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है। उसने अपनी बाहें फैला रखी थी, उसकी जो बाहें हैं वो उसके हाथों पर आती है और एकदम से जो है ना उसको हाथ से हटाता है, उसको पीछे करता है। पीछे करके जो है वो एकदम से उसको जैसे डांस करने की पोजीशन में होता है ना, तो उसको ऐसे घुमा के अपने पास करता है और उसका जो चेहरा है उस पर एक हाथ रखता है चेहरे पर अपनी ओर करके, उसका पास अपने चेहरे को भी लाता है और बोलता है कि आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। अब हमारी सृष्टि बोलती है, तू तड़पने लगा, मैं मचलने लगी, तू तड़पने लगा, मैं मचलने लगी, बूंद दिल पे गिरी, आग जलने लगी, आ रहा है बहुत ही मजा। और ये कह के जो हमारी सृष्टि है वो एकदम से जो है गोलू के लबों पे अपने लब रख देती है और वो जो है अब वो दोनों एक दूसरे को जो है ना चूमते हैं और दोनों एक दूसरे को जो है ना लबों से लब टकरा रहे थे और मदहोश थे, प्यार कर रहे थे एक दूसरे को। और जो बूंदें थी ना उनके ऊपर पड़ रही थी, हाय साड़ी जो है ना बिल्कुल बदन पे चिपक चुकी थी और हल्की हल्की सी जो है ना गूज़बम्प तो जो है वो भी आ रहे थे। बादल कड़क रहे थे और बारिश जो है ना और बढ़ चुकी थी और हमारा जो गोलू है उसने तो पहले से ही अपने ऊपर के वस्त्रों के जो है 3 बटन खोल रखे थे। वो थोड़ी सर्दी सी होती है, जो हमारी सृष्टि है वो अब और नज़दीक आ जाती है, यानी कि लब एक दूसरे से टकराए हुए थे पर अब जो है दोनों के शरीर भी टकरा जाते हैं और दोनों के जो शरीर में है ना एक बिजली सी दौड़ उठती है, एक तड़प सी आ जाती है, मानो जो पानी की बूंदों से जो शरीर पे कपड़े थे ना वो ऐसे चिपक चुके थे कि मानो ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ पहन ही नहीं रखा हो। ये आलम इतना बढ़ता है कि काफ़ी देर तक का एक दूसरे में वे
खोए हुए थे, दोनों एक दूसरे में समा गए थे। अब जो है गोलू थोड़ा सा जो है ग्रिल होती है ना, वो जो बालकनी में ग्रिल होती है उसके पास को थोड़ा जाता है, थोड़ा उससे अटैच करता है और वो कमर तक ग्रिल थी, थोड़ा अटैच करता है और एकदम से जो है उसकी जो सर है ना थोड़ा सा जो है ना पीछे की तरफ करके उसकी गर्दन पे प्यार करता है। गर्दन से प्यार करते करते जो है सीने पे आता है और सीने पे आकर जो वो प्यार बरसाता है, मानो एक अपने जो होठों के अंदर की जो गर्माहट है उसको जो है बाहर लाता है और उससे जो है उसको एहसास करवाता है। हाय वो ठंडा ठंडा मौसम, वो बारिश की बूंदें वो बदन पे पड़ी हुई है और ऊपर से होठों के बीच की जो गर्माहट है, जब वो उस पर लगती है मानो जो बची कुची चीज़ थी ना कि हाँ कंट्रोल हो, वो भी जो है ना हाथ से छूट जाती है। दोनों मदहोश हो चुके थे और जो वस्त्र थे वो बालकोनी से ही जो है निकलने शुरू हो जाते हैं। इतना पता था कि वहाँ नहीं निकाल सकते, बाहर कोई देख सकता है। धीरे धीरे अब अंदर आते हैं, वो गेट बंद होता है और अंदर आके जो उसका पल्लू है एकदम से पकड़ के जो गोलू है उसको थोड़ा होता है ना रोल टाइप में एकदम से घुमा के जो है सृष्टि को दूर करता है और वो ऐसे घूम घूम के जो है ना दूर जाती है। वो जो भी उसकी साड़ी थी ना वो एकदम से जो है ना गोलू के हाथ में आ जाती है पूरी खुल के, और अब बस पूरी ऊपर से खुल चुकी थी, बस नीचे से बल भी खुल चुके थे, बस फिर भी वो अटक रही थी मानो शायद उस पर पिन लगा हुआ था। जो गोलू है वो उस साड़ी को पकड़ के जैसे तय करते हैं ना साड़ी की, उसको इस स्टाइल से पकड़ते पकड़ते आ रहा था और जो आंखें थी उसकी मानो वो जुनून से भरी हुई थी, आंखों में शरारत थी। और जो सृष्टि है वो बहुत अच्छे से समझ पा रही थी कि आज वो बचने वाली नहीं है, क्योंकि आज सृष्टि उसे उस चीज़ पे नहीं ले जाने की, आज उसका हबी उस जोन में है, तो आज उसकी जो है ना वाट लगने वाली है, ये भी कह सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि आज जो वो चाहती थी आज उसका पार्टनर वो बना है। वो तुरंत आके एकदम से एक झटके से उसको हाथ से पकड़ता है, वो पिन को खोलता भी नहीं, एकदम से हाथ से झटके से उसको खोल के एकदम से उखाड़ देता है, वहाँ से पिन निकल जाता है एक ही झटके में। और जो वस्त्र है उसको फेंकते हैं और जो बचे कुचे हैं उसको जो है ना अब दीवार के पास लेके जाता है हमारा गोलू। दीवार के पास ले जाके जो है पीछे से उसको अपने आप को जो है ना लगाता है खुद को, मानो दोनों चिपक गए हो, जैसे मकड़ी चिपक जाती है ऐसे। दोनों हमारी जो सृष्टि थी वो दीवार की तरफ उसका मुंह था और जो हमारा गोलू है पीछे से ही उसको लगा हुआ था। जो उसके दोनों हाथ है, दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों से मिले हुए थे, यानी कि उल्टे हाथ थे हमारी सृष्टि के, उस पर गोलू के सीधे हाथ थे। वो धीरे से जो है ना उसके पीछे की जो गर्दन है उस पर जो है अपने जो चेहरा था वो फिराने लगता है, धीरे धीरे फिराने लगता है। जो सांसें हैं वो बढ़ने लगती है और दोनों हाथों से जो है ना मानो उस चूड़ियों पे दबाव दे रहा है हमारा गोलू, और वो बज रही है, मानो गोलू चाह रहा है कि वो और बजे और बजे। और चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी और जैसे जैसे आ रही थी ऐसे ऐसे हमारे गोलू जो है ना थोड़ा नरम था और ज़्यादा जो है ना वो वहाँ पे थोड़ा सा जो है थोड़ा ज़्यादा करने लगता है। वो थोड़ा थोड़ा इतना ज़्यादा होता है कि वो धीरे धीरे जो गर्दन से है वो नीचे आ जाता है। नीचे आके अपने जो दांत है अपने दांतों से जो है ना एकदम से जो ऊपर के वस्त्र है उसकी डोरी को जो वो खोलता है, एक ही झटके में जो वो खुलती है, मानो पूरा जो है ना पीछे की जो कमर है वो पूरी जो है ना उसको दिख रही थी। और वो जो प्यार करना उस पर शुरू करता है, मानो जो
सृष्टि थी उस पर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उस पर खड़े भी नहीं हुए जा रहा था, क्योंकि जो गोलू है ना वो दांतों से जो वो निशाने दे रहा था ना वहाँ पे, हाय, एक एक निशाने से एक एक जान जा रही थी सृष्टि की। और मानो बस जो दीवार है उस पर बार बार हाथ मार रही सृष्टि, और जो है उसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, पर रोक भी तो नहीं सकती थी ना। जितना मीठा दर्द और मीठी चुभन उसे महसूस हो रही थी ना, इतना जो है ना उसे प्यार भी महसूस हो रहा था। मानो आज ऐसा हो रहा था कि ये पहली बार था जब खुद से दोनों के बीच में बराबर की आग लगी हुई है और दोनों जो है ना शांत कर रहे हैं। तो उसमें कौन रोकेगा भाई, कोई नहीं रोकने का। अब जो है ऊपर से नीचे आता है थोड़ा कमर पर भी वो वही प्यार बरसाता है, वही निशाने छोड़ता है। सांसें इतनी बढ़ रही थी कि बारिश का शोर हो रहा था, पर उस शोर के बावजूद भी जो सांसें थी वो सुनाई दे रही थी एक दूसरे की। मानो जैसे जैसे वहाँ पे एक मीठा सा दर्द का एहसास हुआ है, जो हमारी सृष्टि है उसके मुंह से जो है एक आवाज़ है, और वो अपने मुंह से बस गोलू का ही नाम ले रही थी। आज वो गोलू नहीं बोल रही थी, आज वो मिक्कू कर रही थी। मिक्कू मिक्कू मत करो, वो ऐसे बोल रही थी। और हमारा गोलू वो अब उसे सीधा करता है, सीधा करके वो देर नहीं करता, वो तुरंत पेट पर जाता है, और जो सीने के और कमर के बीच का जो हिस्सा है उस पे जो वो प्यार बरसाता है, अपने होठों के जो बीच की गर्माहट है उससे जो वो वहाँ पर होता है ना, गोल गोल करके जो है थोड़ा प्यार का एहसास कराना। और वो बहुत जानलेवा थी, जो उसका सर है वो और करीब कर लेती है, बोलती है कि मिक्कू मत करो ना मिक्कू। और मिक्कू कहाँ रुक रहा था, वो तुरंत ऊपर आता है और सीने पे जो है ना अपना प्यार करना स्टार्ट करता है। जो वो गहराई से उतरता है सीने पर, जो वो प्यार करता है। आज सृष्टि उसे कुछ नहीं बता रही थी कि तू एक तरफ लग रहा है या दोनों तरफ क्यों नहीं, आज वो दोनों तरफ बराबर पूरा एहसास करवा रहा था अपने प्यार का, खुलकर एहसास करवा रहा था। आलम तो जब आगे बढ़ जाता है, जब वहाँ एहसास कराते कराते हमारी सृष्टि के जो पैर है उसको ऊपर करता है गोलू, और ऊपर करके जो है ना अपनी कमर है उस पर जो है लगाता है, यानी कि अपने आप से जो है ना वो होता है ना थोड़ा पकड़ने को बोलता है। और ऐसे ही जो हमारी जो सृष्टि थी वो जो है वो उसकी कमर को जो है ना अपने पैर से जो है ना अपने आप को सहारा देती है। और अब जो हमारा जो गोलू है, अब उसका जो हाथ है वो देर नहीं करता, अब वो ऊपर से जो है छूते छूते उसको जो है अब मंजिल तक पहुंचता है। जैसे ही मंजिल पर जाता है वो धीरे से सहलाने लगता है और उसके जो होठ है उसको जो है छूने लगता है। अब वो ये बहुत ख़तरनाक वाली जो चीज़ है कर रहा था, अब उसके होठों में उसके होठ हैं और मंजिल पर उसका हाथ है, और उस मंजिल को जो है ना धीरे धीरे से जो है ना सहलाए जा रहा है। जान लेने वाली थी भाई। अरे मेरे से क्यों पूछ रहे हो, इनसे पूछो ना। सारी बात मैं ही बताऊँ क्या, खुद इमेजिन करो, खुद। और जो दोनों के लब एक दूसरे से टकराए हुए थे, मंजिल को सहलाए जा रहा था। अब मंजिल में जो है अंदर जाने का जो है रास्ता बन जाता है। अब जो उस रास्ते से जो हमारा गोलू है वो जब एकदम से अंदर जाता है, हाय, मानो जो उसके जो लब थे ना सृष्टि के गोलू के लबों पर, सृष्टि वहाँ पे जो है ना अपने लबों से उसके लबों को नोच देती है और मुंह से आवाज़ आती है,
क्योंकि एक मीठा मीठा दर्द का एहसास और एक चुभन हुई थी। जैसे ही उस चुभन का एहसास होता है वो उसको खाना लगती है, वहाँ पे भाई खाने लगती है बुरी तरह उसके होठों को। और नहीं रुक रहे थे भाई वे दोनों में से, ना आज उन्हें कुछ को बताना पड़ रहा था एक दूसरे को, ना बात कर रहे थे ज़्यादा है, बस अपनी चीज़ों से एक दूसरे को बयां कर रहे थे कि देख मैं ये हूँ या देख तू वो है। और आज वो चीज़ चल रही थी। जो मंजिल का काम था ना वो इतना बड़े लेवल पे चल रहा था ना भाई साहब। जो वहाँ पे घर्षण बल चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मानव सृष्टि की जान ले रहा था। कभी उसका शरीर नीचे जा रहा तो कभी ऊपर, तो कभी सर ऊपर, तो कभी उसे नोच रहा और हाथों से जो है ना मानो जो उसकी गोलू की जो कमर थी ना उससे नोच दिया था। उसके नाखून में उसकी स्किन आ चुकी थी। इतना ही खतरनाक वाला जो था ना हो रहा था हमारी सृष्टि के साथ, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गोलू को भी दर्द का एहसास होता है क्योंकि नाखून में उसकी जो है वो चली गई थी, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बंदा बता रहा था कि मैं भी अपने बाप का बेटा हूँ भाई, आज बताऊँगा। तो सामने वाली भी बता रही थी कि मैं भी फिर अपनी माँ की बेटी हूँ भाई। वही चल रहा था उन दोनों में। और वो बहुत देर तक चलता है, मानो जो बिस्तर पर जो होता है उससे ज़्यादा यहाँ पे चल रहा था। और छोड़ नहीं रहे थे एक दूसरे को, बस करे जा रहे थे प्यार, खो रहे थे एक दूसरे में। घर्षण बल जो है वो पूरी चरम सीमा पे जा रहा था। यहाँ तक कि घर्षण बल की आवाज़ भी आ रही थी बाहर तक का। और जैसे जैसे आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ और बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे वो मीठी चुभन उसे महसूस हो रही थी ना सृष्टि की, तो उसके वो चूड़े वाले हाथ है ना वो झपट्टा मार मार के जो है ना उसको नोच रहे थे। और गोलू को जब जब वो नोच रहे थे, गोलू इतना ही और ज़्यादा बढ़ रहा था। आज और दिन से अलग था, अलग ही मदहोशी में खोए हुए थे। सृष्टि पे खड़े भी नहीं हुए जा रहा था, पर हट वो भी नहीं रही थी, मानो उस पे पूरे उसके शरीर पे वो आ गई हो। पूरा जो है गोलू ने उसे अपने ऊपर ले लिया था। अब आलम ये आता है कि पहले तो उसके जो पैर है उससे उसने उसको जकड़ रखा था, अब जो गोलू है वो दीवार पर लगता है, दीवार पर लग के अब जो है वो खुद उसे पूरा का पूरा अपने ऊपर होल्ड कर लेता है। और मदहोशी में वो खोए हुए थे। अब उस पर जो है ना खड़े नहीं हुए जा रहा था बिल्कुल भी, लेकिन गोलू नहीं रुक रहा था। अना सृष्टि पीछे हट रही थी, अना सृष्टि अब रोक रही थी। अब तो जैसे वो इतने आगे जा चुके थे, जो सृष्टि के मुंह से अब यही निकल रहा था कि मेरे को हाँ यही पे मुझे और प्यार करो, मुझे अपना बना लो, मुझे दूर मत करो। और जैसे जैसे ये आवाज़ें उसके जो है कानों में जा रही थी, वो मदहोश हो रहा था। कह सकते हैं कि बाहर बारिश का आलम था, या मौसम का कसूर था, या उन दोनों की जवानी का, या उस दस्तूर का, क्या कहे, या उस छिपे हुए प्यार का जो आज बाहर निकल रहा था। वर्षों से जो तड़प थी वो पूरे तरीके से मानो निकल गई थी आज। जो सृष्टि है उसका शरीर तड़पने लगता है नीचे की तरफ से, और मंजिल पे जो है ना वो मिलन हो रहा था। वो इतनी तड़प उठती है कि एकदम से जो है वो घर्षण बल जो है वो तेज होने लगा था, और वो तड़पने लगी थी। जैसे जैसे वो थोड़ा उछलती है, उछल के एकदम से जो है मंजिल पे जो महसूस हो रहा था गोलू का जो कर रहा था वो तुरंत एक झटके में लग के वो उसके
हाथों पे अपना हाथ रख देती है और बोलती है कि बस बस गोलू, मेरी जान निकल जाएगी, बस बस। और वो जो है उसके ऊपर गिर जाती है। जैसे ही वो उसके ऊपर गिर जाती है, जो हमारा गोलू है, उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है और स्माइल आके वो बोलता है कि लगता है फिर से डॉक्टर के जाना पड़ेगा। तभी जो सृष्टि है उसको जो है ना खड़े भी नहीं होए जा रहा था, लेकिन अपने हाथों से उसको एक ऐसे मार रही थी कि ऐसी बात कर रहे हैं इस टाइम। जो गोलू है उसे इसी अवस्था में जो है ना ले जाता है बिस्तर पर, लेटा देता है। अब उसमें जान नहीं थी, पर गोलू रुक नहीं रहा था। वो फिर भी उसके ऊपर आता है, प्रॉपर उसकी भी सारे जो है वस्त्र गिरे हुए थे। वो जो है एक कंबल लेता है, कंबल लेकर जो है ना सृष्टि में समा जाता है। सृष्टि होश में भी नहीं थी, लेकिन गोलू मान नहीं रहा था। गोलू पे तो जुनून छाया हुआ था, पता नहीं क्या हो रहा था, क्या बारिश से उसने शक्तियाँ प्राप्त की थी, जैसे जादू ने धूप से ली थी। उसने पता नहीं क्या शक्ति प्राप्त कर रहा था वो हाथ को थोड़ा फैला के, और इतनी शक्ति उसके अंदर आ गई थी। मतलब जो हमारी सृष्टि है वो तो खुद को जो है ना काबू कर रही थी, और हमारा जो गोलू है वो लगा पड़ा था अपनी चीज़ करने में। वो भी जो है अपनी मंजिल, उसकी मंजिल से दोबारा से फिर मिलाता है खुद के लिए। और जो उस मंजिल पे घर्षण बल हो रहा था, जो ऊपर नीचे काम चल रहा था, वो इतना ज़बरदस्त था कि जो वहाँ की जो आवाज़ है वो फिर से आने लगती है, यानी कि हमारी सृष्टि के मुंह से, और यहाँ तक कि उससे ज़्यादा गोलू के मुंह से आ रही थी। और जिस बिस्तर पे वो पड़े थे वहाँ से भी आवाज़ आती है, और कुछ मंजिल से मंजिल मिल रही थी उसकी भी आवाज़ आ रही थी। अब गोलू इतना मदहोश हो जाता है, इतना बेकाबू हो जाता है कि वो इतना तेज़ी से जो है मंजिल का मिलाव कर रहा था, जो मिलाव हो रहा था उनका, वो इतना बढ़ जाता है कि गोलू अब एक झटके में जाके ऊपर से नीचे उसके ऊपर गिरता है, और जो जाके वो हमारी सृष्टि है उसकी गर्दन पे जो वो अपने दांतों से जो है निशान छोड़ता है। मानो जो सृष्टि है एकदम से आंखें बंद करके उसने मानो एकदम से उसको वो जो दर्द महसूस, जो चुभन महसूस हुई वो होती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। बस वो उसके सर को जो है ना अपने और करीब कर लेती है और उसे शांत करती है, जबकि खुद वो शांत भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि सृष्टि से कहीं ज़्यादा हमारा गोलू थक चुका था, कहीं ज़्यादा जो है वो दिखा चुका था अपना। और या ये भी कह सकते हैं कि वो अपने आप से आज खुद से ही उसने इतना कुछ किया है, तो सृष्टि के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। वो उसे शांत कर रही थी, और सृष्टि के चेहरे पे स्माइल आती है, और वो उसके जो सर है ना उसको चूमती है और बोलती है कि आज तो मार ही दिया आपने मुझे, पर जो भी था ना बहुत अच्छा था। मैं कैसे इस चीज़ से वंचित थी। नहीं गोलू, तुम किसी और के नसीब में हो ही नहीं सकते, तुम्हें मेरे नसीब में होना था। आई लव यू गोलू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सच में बहुत ज़्यादा। और उधर गोलू कुछ नहीं, वो तो सो चुका था। जो सृष्टि है वो देखती है कि कुछ जवाब नहीं आ रहा, तो वो देखती है तो उसकी आंखें बंद थी, और जो उसके होठों के पास से जो है ना थोड़ा सा जो है ना पानी सा आ चुका था होठों के पास से, थोड़ा सा वैसा, तो वो उसको जो है ना अपने हाथों से साफ करती है, और उसके बालों को पीछे करती है, और उसके माथे को चूमती है, और फिर से जो है उसके लबों पे अपने लब रखती है और पीछे हटती है और बोलती है कि मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह सकती आपके बिना, मुझे यही चाहिए था। कौन कहता है कि जो
एक जैसे लोग होते हैं, उनमें प्यार नहीं होता। मुझसे पूछे कोई कि मैं कितनी खुश हूँ अपने अपने जीवन साथी से, मैं चाह के भी आपसे दूर नहीं हो सकती। मैंने खुद को आपको सौंप दिया है और आपने मुझे। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता गोलू। और अब देखना, मैं आपको दूर नहीं जाने देने की, और आपकी फैमिली को भी। अब हम सब साथ रहेंगे, हम सब साथ रहेंगे। और ये कह के जो है ना, वो भी सो जाती है। और हमारी जो आस्था है, अब हम वहाँ जाते हैं। जो आस्था है वो लड़ रही थी अपने हस्बैंड से, और सैंडी और सूर्यांश तो एक रूम में जो है वो तो सोए हुए थे। जो ऋषभ है वो बोलता है कि तुम्हें हो क्या गया है, मेरी समझ में आ ही नहीं रहा है, तुम कहना क्या चाहती हो। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अरे जो इंसान करते थे ना, उनकी जनरेशन भी बहुत दूर तक पहुंच रही है, और मेरे यहाँ पे ऐसा है जैसे हम दोनों अजनबी हैं। अरे तुम मेरे से क्या चाहती हो, हैं? और वो बेचारा जो है ना, अपना ऑफिस का काम कर रहा था। इसके अलावा भी आपको कोई काम आता है, हैं? बस शुरू किया आपने मुझसे, कितना 1 साल प्यार किया, और उसके बाद तो मुझे भूल गए। क्या कोई और है तुम्हारी लाइफ में? मुझे ये भी बता दो। हाँ, मुझे तो मरना है तुमसे। हाँ, मैं तो तुम्हें मारती हूँ ना। सही है, तुम्हारे अंदर ना है ही नहीं कुछ भी चीज। और आजकल के बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं। अरे तुम्हें किस चीज में कंपटीशन दे दिया? किसने कंपटीशन दिया मुझे बताओ। तुम्हें तो बता भी नहीं सकती मैं। तुम्हारे घर के बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं। अरे हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। वो जो इस घर के दामाद है ना, गोलू, अच्छा बड़ी इज्जत से बोले जा रहे हैं उनके बारे में। पता है ना वो हमारे दुश्मन है। कोई दुश्मन नहीं है। वो अच्छा खासा सृष्टि के साथ अपने रूम में है, और सुबह देखना एक नई चित्रकारी जो है शरीर पर नजर आएगी। देखो, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो। मुझे आ रही है नींद। तुम ना दिमाग मत खराब करो मेरा। हाँ, मैं तो दिमाग ही खराब करूंगी। आप थोड़े ना देखते, आप तो आते और चले जाते हैं यहाँ से। मैं ही तो देख रही हूँ ना। अरे मुझे भी प्यार करो, ऐसे ही करो मुझे भी प्यार। क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल वागल हो। चलो सो जाओ दूसरी तरफ जाके। नहीं, आज तो मैं प्यार करके रहूंगी। और जो है उन दोनों में जो है ऐसी थोड़ा सा हाथीपाई सी होने लगती है, और एक दूसरे के साथ जो है ना, वो बिस्तर पे ऐसे ही पड़े हुए थे। जो ऋषभ है उसे दूसरी तरफ कर देता है, बोलता है कि तुम पागल हो चुके हो, और ब्लैंकेट ओढ़ के जो है सो जाता है। तभी जो आस्था है वो उस पर हाथ मारते बोलते हैं, आ ये बिल्कुल इतने ठंडे इंसान है। अभी भी जेठ जी के रूम से आवाज आ रही थी। इससे अच्छा तो इनकी बहन ही है, कम से कम वो खुश तो रखती है। अब तो लग रहा है सुबह के टाइम दोनों के शरीर पे कलाकारी दिखेगी। अरे मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपने अंदर की चीज़ों को कहाँ शांत करूँ? जाके नहा लो, शांत हो जाओगी तुम अभी भी जग रहे हो? रुको तुम। और जो है वो उसको पिल्लो उठा के पीटने लगती है। अब हम जाते हैं दूसरी तरफ, यानी कि श्रेया के और वंदना की तरफ। जो श्रेया जो है ना, अपनी बाहों में लेके जो वंदना है उसको लेके लेटी हुई थी, और जो है उससे बातें कर रही थी। जो वंदना है बोलती है कि हमारा गोलू तो वहीं रह गया। अब लग रहा है कि जब तक सृष्टि वहाँ रहेगी ना, वो नहीं आने वाला। वो आ जाता, उसको मैंने ही मना कर रखा है। अब नई शादी हुई है, और सृष्टि चाहती है कि वो उसके पास रहे। गोलू तो बार बार घर आने की बात कर रहा था, पर अच्छा है नई शादी है, रहने देते हैं बच्चे, क्या हो गया। हाँ तो हम माँ बाप हैं, हमें भी तो देखना चाहिए ना। ऐसे कैसे? एक तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि सृष्टि कब आएगी। अगर वो घर में ही होती तो गोलू घर में ही होता ना। सूना सूना पड़ा है। मेरा भी तो मन करता होगा ना अपने बच्चों को देखने का। जैसे तुम्हारा मन करता है ना, ऐसे उनका भी करता होगा ना अपने बच्चों को देखने का। पर वो हमारे घर में आई है बहू बन के, तो
उसे तो आना ही था ना, जैसे मैं आई हूँ। हाँ तो मैंने एक बात कही है यार, फिर भी तुम ज़्यादा सोचो मत करो। मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। मुझे अच्छा भी लग रहा है कि सृष्टि घर है और वो घर है तो दी खुश होगी उससे, लेकिन लेकिन दी चाहत जो चाहत दी है वो गोलू को तो नहीं पसंद करती ना। पता नहीं कुछ उसके मुंह से निकल ना जाए और बात ना बढ़ जाए। तुम बेफालतू में सोच रहे हो। मैंने गोलू को बोल रखा है और वो मुझे फॉलो करता है। वो कुछ भी ऐसा नहीं करने का। हमारा बच्चा समझदार हो चुका है और धीरे धीरे आगे उसके भी बच्चे होंगे, तब तुम्हारा मन लग जाया करेगा। वे दोनों अपनी ससुराल जाया करेंगे, ठीक है, और बच्चे हमारे पास। एक काम करते हैं ना, उनके बच्चों को हम जाने ही नहीं देने के। हाँ, बच्चों पे पहुंच जाओ, वे खुद बच्चे हैं। नहीं, अब तो बड़े हो चुके हैं वे। मैंने भी मान लिया कि अब गोलू बड़ा हो चुका है, तो देखते हैं वो एक बेबी करेंगे या 2। एक काम करेंगे ना, हम अपने पास ही रख लेंगे, बोल देंगे भाई हम पाल लेंगे, तुम कर लो तुम्हें जो करना। तभी वन्ना बोलती है कि आर यू सीरियस? हाँ सीरियस। तभी वो हंसते हैं, दोनों गले लग के जो है ना सो जाते हैं। और उधर जो लक्की है वो तभी जो है वो हटता है, लक्की हटती है लक्की और कपड़े पहनने लगती है। तभी जो निशा है वो भी उठ के जो है ना अपने जो है कपड़े पहनने लगती है और बोलती है कि बस करके एकदम से हट जाना, थोड़ी देर मेरे पास लेट भी जाया करो। अरे इन सब करने के बाद क्या ही ज़रूरत, मुझे काम करना है थोड़ा सा। हाँ तो पहले काम ही कर लेते ना, क्यों आई मेरे पास? बीच बीच में पता नहीं क्या दोहरा सा पड़ता है, आ जाता है मेरे पास। जब मैं आती हूँ तो मुझे काम है। अब इन्हें मिल गया, अब ये मेरे पास बिस्तर पे नहीं आने के, अब उसी चेयर पे चिपके रहेंगे, वहीं काम करते रहेंगे। अरे इतना अच्छा टाइम बिताया है हमने और तुम ओके मतलब ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तो ऐसी बातें कर रही हूँ। देखो इतना भी ज़रूरी नहीं है, ये तो मैं कर देती हूँ तुम्हारी खुशी के लिए, वरना बच्चे हमारे बड़े हो चुके हैं। हाँ तो बच्चे बड़े हो चुके तो हम बूढ़े तो नहीं हुए ना, हमें भी तो प्यार करना होता है ना। हाँ ठीक है, मेरा काम है थोड़ा सा, मैं करती हूँ। तभी जो निशा है उसको पकड़ती है, पकड़ के नीचे बिस्तर पे गिरा देती है और खुद ऊपर आ जाती है और कंबल ओढ़ लेती है और बोलती है कि नहीं अब नहीं, और वो उसको फिर से प्यार करने लगती है। अरे यार क्या कर रहे हो, अभी तो किया है ना, मेरे में इतना स्टैमिना नहीं है, चुप रहो तुम, मुझे तो करने दो ना। और वो दोनों प्यार करने लगते हैं वहाँ पे। अब उन दोनों का होता है तो उनकी भी सांसें फूलती है तो वो भी सो जाते हैं। अब जो है सुबह होती है और सुबह होती है हम चाहत के घर से लेते हैं। अब वहाँ पूजा हो रही थी, सुबह सुबह पूजा कर रही थी कनक, 5 बजे पूजा कर देती है और हमारी सृष्टि भी उठ चुकी थी। जो गोलू है वो अभी भी सोया हुआ था। अब पूजा वगैरह करके जो है ना वो नाश्ता वगैरह जो है बनाते हैं। जो चाहत है उसने भी कुर्ता पहन रखा था वाइट कलर का, वो भी पूजा में बैठा हुआ था। और आज चाहत चारों तरफ देख रही थी, उसे पहले वाला माहौल ही था। सूर्यांश बैठा हुआ था, सैंडी बैठा हुआ था और जो हमारी सृष्टि है वो जो है ना भजन गा रही थी और जो कनक है वो आरती कर रही थी और बहुत अच्छा माहौल था। जो आस्था है वो भी बैठी हुई थी और उसके दादा दादी भी सृष्टि के। वहाँ पे पूजा वगैरह होती है और गोलू अभी भी उठा नहीं था। तभी जो है ब्रेकफास्ट बनना जो है स्टार्ट होता है। अब जो कनक है बोलती है कि बेटा अभी तक का गोलू नहीं आए हैं बाहर। हाँ वो उनको ना थोड़ी हेडेक थी तो इसलिए तो उन्हें थोड़ी देर सोने देते हैं ना। तभी जो चाहत है वो सुन लेती है कि वो उठा नहीं। तभी वो बोलते हैं कि आदत नहीं होगी ना, आदत पढ़ाई नहीं रखी होगी, देर तक सोने की आदत होगी। हमने सुना था कि जॉब लग गई है, मुझे तो लगता नहीं कि जॉब लगी है, ऐसे लेट उठ के जॉब लगेगी। डैडा सुबह सुबह बस करो ना, उनको सच में हेडेक थी तो वो सो गए हैं बस। मैंने उनको बोला कि थोड़ी देर और आराम कर लो, वो पूरी रात सो भी नहीं पाए।
तभी जो कनक है वो देखती है रास्ता भी उसकी तरफ। अरे हेडक की वजह से नहीं सो पाए, अच्छा ठीक है। तभी जो आस्था है वो देखती है हेडक की वजह से इतना गहरा निशान हो रहा है हेडक की वजह से। अरे क्या हुआ आस्था? वो कुछ नहीं, कनक दी कुछ नहीं। कुछ ज़्यादा ही मन मन में कह के चुप हो जाती हो तुम आजकल। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं। और तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी आंखें भी लाल हो रही है, क्या हुआ? तुम भी नहीं सोई कर रात भर? तुम्हारी भी हेडक थी? नहीं मेरी किस्मत कहाँ, काश मेरे भी ऐसी हेडक होती और मेरे वाले के भी, तो शायद मेरे वाले भी सो रहा होता और मैं उठ रही होती। क्या? कुछ नहीं दी, चलो ना वो दूध बनाते हैं बादाम वाला, गोलू को पीना है ना। हाँ ये तूने सही कहा। और वो वहाँ से चली जाती है। जो चाहत है वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, तो जो सृष्टि है वो जाती है, जाके जो है गेट उनने बंद कर ही रखा था, तो वो जाती है गेट बंद करती है और जाके जो है उसके पास लेट जाती है। और पास लेट के ना जो है ना उसके पास जो कानों के पास जाके जो है अपने दांतों से उसका नीचे के कान का हिस्से को काटती है। और एकदम से वो उठता है, बोलता है कि क्या क्या कर रही हो तुम? पागल हो क्या? जनाब उठ जाइए, इतना थक गए क्या कि उठे नहीं जा रहा? अरे क्या टाइम हुआ है? अभी टाइम थोड़ा ही ना हुआ। नहीं ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बस 9 बज गए हैं। और जैसे ही ये सुनते हैं भाई जो गोलू है जो वो एकदम से उठता है और सृष्टि भी थोड़ा गिरने को होती है, तो बोलते हैं अरे क्या हुआ? 9 बज गए, आज फिर मैं ऑफिस जा ही नहीं पा रहा हूँ, डैडा मुझे मारेंगे मुझे। और वो फटाफट जो है ना ये भी नहीं देखता कि उसने कपड़े नहीं पहन रखे, वो सीधा बाथरूम में चला जाता है और वहाँ से चिल्लाता है मेरे कपड़े दो जल्दी, मुझे जल्दी। हाँ दे रही हूँ ना, अब एकदम ही उठ गए। अरे मेरी बात तो सुनो। कोई बात नहीं सुननी है, अब ना मेरा पूरा जॉब छुड़वा के छोड़ोगे, कपड़े दो मुझे। वो उसे कपड़े देती है, वो पहन के जो है ना एकदम से भाग के बाहर आता है। और सृष्टि अंदर ही थी। तभी सृष्टि बोलती अरे मेरी बात तो सुनो। तभी जो चाहता है वो बोलती है कि अब इसे क्या हुआ, ये क्यों कहाँ राजधानी एक्सप्रेस बन के जा रहा है। तभी गोलू को जो है कनक पकड़ते हैं, बोलते कि अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? वो मुझे लेट हो गया। अरे एक काम करो, ये दूध पी के जाओ। नहीं बहुत देर हो गई है। तभी सृष्टि भी भाग के आती है, बोलती कि कोई देर नहीं हुई है, ये पकड़ो मैं खिला रही हूँ। और जो है उसे ज़बरदस्ती करके बिठाते हैं। एक जो है उसे दूध पिला रही थी, मतलब कि बादाम वाला, और एक जो है उसको पराठा खिला रही थी। वो कह रही अरे मुझे नहीं खाना है, ज़बरदस्ती करके उसे खिलाया जा रही थी। और जो चाहता है वो देख रही थी खड़ी होके। और जो चाहत है वो अपनी बेटी को निहार रही थी कि मतलब वो कितनी वो कर रही है केयर। और उसे अपना भी दिन याद आ जाते हैं जो है जब कनक उसके लिए करती थी। तो पता नहीं वो कुछ नहीं बोलती, वो वहाँ से चली जाती है। जो गोलू है उसे खिला पिला दिया जाता है। तभी सूर्यांश बोलता है कि इतनी खातर पानी किसी की नहीं होती भाई, मज़े ले ले अपनी ससुराल के, चुप कर तू। तभी कनक बोलती है कि क्या बोल रहा है सूर्यांश? बोलने से पहले सोच तो लिया कर, कौन लगते हैं वो तुम्हारे? अरे कुछ भी लगते हो, पहले वो मेरा दोस्त है। अरे यार देर हो रही है दोस्त, चल तुझे मैं छोड़ता हूँ, चला। तभी जो सूर्यांश है उसको जो है ले जाता है और गाड़ी में बिठाता है। अब वो ले जाता है उसे जो है ऑफिस, और अब उसे छोड़ता है वो ऑफिस में। अब जो है वो एकदम से उतरता है, वो भागने लगता है और उसकी जो टाई वाई भी है ना वो ढंग से वो लगी हुई नहीं थी। वो तुरंत भाग के जाता है जैसे श्रेया का कैबिन है उसमें जाकर नॉक करता है और जो है अंदर आने की परमिशन मांगता है। तभी जो श्रेया है वो समझ जाती है कि गोलू है, वो बोल देती है कि कम इन। वो जाता है, बोलता है कि आई एम सॉरी, वो मेरी आंख लग गई थी, वो मुझे आदत नहीं पड़ी है ना, मुझे आदत पड़ जाएगी। आई एम सॉरी डैडा, वो मैं सारा काम कर लूँगा, मैं सब कुछ सही कर लूँगा, हम सॉरी। तभी जो श्रेया है वो पीछे मुड़ के खड़ी हुई थी, वो सीधे ही के तरफ देखती है और बोलती है कि इट्स ओके, जाइए जाके काम करिए। आई एम सॉरी डैडा, हम यहाँ डैडा नहीं, सॉरी मैम, वो जाइए जाके पैनिक मत होइए, पहले बैठिए पानी पिए और काम करिए। तभी जो वो जाके एकदम से बैठने लगती है। उसकी जो निगाहें हैं वो श्रेया पे ही थी और श्रेया किसी चीज़ पे जो है ना डिस्कस कर रही थी, वो थोड़ा परेशान सी थी। तभी जो गोलू है वो देख रहा था, तो जुगल है वो भी थोड़ा परेशान था।
तभी जो जुगल है वो बोलता है कि मैम हमारा अच्छा खासा सब कुछ हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो है ना सरकार जो है ना अपनी चीज़ों को वो घुसा रही है बीच में कि नहीं ये सरकार की चीज़ें हैं, पर ये पहले ही हो चुका था। ऐसा लग रहा है कि वो मंत्री वहाँ पे चेंज हुआ है ना, वो थोड़ी गड़बड़ कर रहा है, तो उससे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं उससे बात करने जाऊँगी मैम, पर वो बहुत गंदा इंसान है, वो कैसे भी कुछ भी बोल देता है। तभी गोलू ये बात सुनता है, गोलू आता है भाग के, बोलता है कि ऐसे कैसे बोल देगा कोई, कैसे बोल देगा मेरे डैडा को। शट अप, तुम चुप करोगे थोड़ी देर। डैडा ऐसे कैसे, मैं बात करने जाऊँगा, तुम जाके अपना काम करो। तभी जो सीरिया है ना बहुत सीरियस थी वो, और काम जो है ना रुक चुका था वहाँ पे। तभी जो सीरिया बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं उससे मिलने जाऊँगी। ठीक है डैडा, मैं भी जाऊँगा, आप अपना काम संभालें यहाँ पे, और मैं उससे मिलने जा रही हूँ। ठीक है, और अब जो है ना सीरिया वहाँ से निकल जाती है, और जो गोलू है वो चिंता कर रहा था, पर गोलू से रोक लेता है। मतलब सीरिया को बोलता है कि मैं भी साथ जाऊँगा, हमने कहा ना काम करिए अपना, और अब एक काम करिए, अब घर ही चले जाइए, क्योंकि काम तो रुक गया है, अभी काम कुछ है नहीं, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। नहीं डैडा, मैं आपके साथ जाऊँगा, हमने कहा ना मैं जाऊँगा, बात ख़त्म। और वो बाहर चला जाता है, और जो सीरिया है वो बोलती है कि क्या करूँ मैं इस लड़के का। और हमारा एपिसोड भी यही ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना है। बाय बाय, लव यू गाइस।